नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ, मंत्रा न्यूज़ बिहार 94 में आपका स्वागत है। मैं अभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के यहाँ आया हूँ और मैं आपको यहाँ बलिया के क्षेत्र में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ मिलती है, किसानों को क्या क्या बिहार सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित होते हैं ये लोग। आइए मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ, रूबरू कराता हूँ। ये हमारा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का चेंबर है और मैं यहाँ के पदाधिकारी मैडम हैं, मैडम से मुलाकात करता हूँ और आपको उनसे बात कराता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये उनका चैम्बर है और जो भी जितने भी किसान हैं सब यहाँ आते हैं, अपने जो भी रजिस्टर्ड किसान हैं सब लाभान्वित होते हैं और जो भी सरकार की पहल है, योजनाएं हैं, उनसे उनको वह यहाँ पे मुहैया कराया जाता है। जो भी बीज है या जिस तरीके की जो जितने भी प्रकार के बीज मिलते हैं। नमस्कार मैम, मैं सिद्धार्थ, मंत्रा न्यूज़ में। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अनुमंडल क्षेत्र के अंदर में आता है और किसानों की जो भी समस्याएं होती है या जो भी उनके द्वारा सरकार की जो भी पहल होती है वो आप लोगों के द्वारा मुहैया कराया जाता है। तो मैम आप सरकार की तरफ से वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही हैं कृषि संबंधित, उनके बारे में आप मुझे बताएंगे मैम। और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत लोग नहीं जान पा रहे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएँ हैं जो हम तक चल रही है, तो मैं आपके द्वारा जानना चाहूँगा मैम। कृषि विभाग के क्षेत्र में तो सम्मान निधि जो है वो सबसे पहले है, वो लगभग 2018 से है, सब लोग जान रहे हैं। उसके बाद अभी जो हम लोग योजना में जो बीज है उसमें बहुत सारी योजनाएं आ रही है, जैसे तीव्र बीज विस्तार योजना, भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन। उसके बाद 10 वर्ष कम 10 वर्ष ज़्यादा, मतलब वो बीजों में भी कैटेगरी बांटी गई है, हर तरह की कैटेगरी में है, सब तरह के बीज हैं, अनुदानित दर पे हैं, दलहन तिलहन पे फोकस किया जा रहा है, दलहन पे विशेषकर। तो हम लोग बीजों में आत्मनिर्भर हों और हो भी रहे हैं। हमारा तो रिकॉर्ड भी हुआ है बिहार में, वो रिकॉर्ड भी रहा है कि चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया है बीज उत्पादन में। तो बीजों की आत्मनिर्भरता बिहार बनी रहे, पूरे भारत में वर्ल्ड लेवल पे आए, तो इसलिए बीज का ये योजना, ये हम लोग का ये बहुत सर्वोपरि है अभी, जिसमें ये चल रहा है। और अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग योजना, अलग अलग मिशन, और हम लोग ये सबको अनुदानित दर पे हम लोग किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं बीज के माध्यम। तो अभी मैम वर्तमान में जो सरकार की जो भी कृषि संबंधित योजनाएं हैं, सबसे तेज योजना, जो सबसे अच्छी योजनाएं चल रही है सरकार की, कौन सी है? कुछ एक का नाम बता सकते हैं? सबसे ज़्यादा लाभान्वित तो मुझे अभी लग रहा है कि किसान सम्मान निधि से तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित है किसान। हर एक घर, हर एक किसान, हर एक कोने में सबको पता है। उसके बाद हमारी क्षतिपूर्ति योजना, जिनकी भी क्षतिपूर्ति जो बाढ़ग्रस्त या सुखाड़ग्रस्त में आ रहे हैं, उसमें हमारी सहकारिता विभाग भी हमारे साथ है। और सम्मान निधि में तो हमारे जो अंचल अधिकारी होते हैं उनका भी योगदान होता है जी। और अभी जितने भी सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब योजना के तहत किसान, जागरूक किसान हो या ना हो, अगर नहीं है तो हमारे कर्मी है, प्रसार कर्मी है, वो उन तक जाते हैं, वहाँ जागरूक करते हैं। गांव में भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको इनके बारे में मालूम है। हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। और जैसे रबी स्टार्ट हुआ है तो हर एक प्रखंड में, अनुमंडल में रबी का कार्यक्रम है, उसमें सारे किसान पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग उनके बारे में जानकारी देते हैं। और वो सब कुछ जब जानकारी होती है, उसके अलावा भी हर पंचायत में हमारे किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक जो उन तक एक एक पंचायत में ये सारी खबरें पहुँचाते हैं, उन लोगों को जागरूक करते हैं। मैडम किसान क्रेडिट कार्ड भी कुछ ऐसा कुछ होता है, उनके बारे में कुछ बताएंगे मैम? केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड तो बैंक के थ्रू है और अभी हो भी रहा है। यहाँ का लीड बैंक है यूको बैंक, और तो उनके पास भी बहुत सारे आवेदन है, वो लोग कर रहे हैं। केवाईसी है, केसीसी है, सब कुछ हो रहा है। सब लगभग अभी कितने रजिस्टर्ड किसान होंगे जो आपके, उसके कुछ आंकड़े होंगे आपके पास? एक अप्रॉक्स मैम आपके मुताबिक? कुछ डिटेल्स है जो नीचे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हर एक पंचायत का रखते हैं, तो उनके पास आप। मैम हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे, जो भी हमारे किसान हैं या फिर जो भी कृषि संबंधित से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सरकारी माध्यम के थ्रू से, सरकारी विभाग के थ्रू से या बिहार सरकार के थ्रू से, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? किसानों से या कृषि संबंधित जो भी लोग हैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि सरकार अभी जो है, एक तो बिहार कृषि के मामले में ही जितनी योजनाओं को भी छोड़ दें और प्रोडक्टिविटी को देखें, तो किसान कृषि के मामले में ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो अन्य राज्य हम लोगों से सीख रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और इसका फ़ायदा और सबको पता हो, हमारे किसानों को ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम चाह रहे हैं कि जब हमारे पास एक एक पंचायत में कर्मी हैं जो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, आपको जागरूक कर, इतनी योजनाएं चल रही है, आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो कभी चूके ना, किसी तरह का आलस ना करें और एकदम पहुँचे। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपके पास हर प्रखंड में
प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, पंचायत भवन है कृषि कार्यालय का, वहाँ जाएं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएं, अपनी समस्या बताएं, और आप किसी भी पदाधिकारी को कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, और आप हर योजना से लाभान्वित हो। हम लोग दिन रात आपके लिए यही करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे। धन्यवाद। मैम, आपके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आते हैं बलिया अनुमंडल के क्षेत्र में, तो किस फसलों की ज़्यादा पैदावार हो रही इस एरिया में? कुछ आपके आप देखें तो मक्का तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर बागदेश इलाका है तो धान की उपज थोड़ी कम है। धान की इधर खेती नहीं होती उतनी जितनी, मतलब अभी रबी में होगा, रबी में आपको राई गेहूँ ये होगा। और आप मक्का यहाँ देखेंगे तो हमेशा आच्छादित रहता है। मक्का से हमारा जो एरिया है बलिया अनुमंडल, ये पूरा आच्छादित रहता है। थोड़ी बहुत वही बाढ़ के वक्त समस्या होती है जिसमें धान वान का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वरना रबी में मक्का में उधर आप उस तरफ चले जाए डंडारी की तरफ, सब्जी वब्जी ये सब की खेती बहुत अच्छे से होती है। अच्छा मैम, आपको लगता है कि ऐसा कि यहाँ की मिट्टी में ऐसा कुछ कि जो कि यहाँ पे वो फसल उगाई नहीं जाती है या वो उसके पैदावार यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? मुझे लगता है बागवानी पे थोड़ा हमें काम करना चाहिए। बागवानी पे हो रहा, और हमारे कुछ किसान हैं जो बागवानी पे बहुत काम कर रहे हैं। हमारे एक सुधांशु जी हैं, यही बलिया में हैं। उन्होंने हर तरह के खुद नर्सरी का एक्सपेरिमेंट किया है, तरह तरह का कलम लगाया है और हर एक फल का। यहाँ पे उन्होंने जितना काम किया है वो कृषि विज्ञान केंद्र हमारा खुदावंतपुर है, वहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं। और उन्होंने राकेश सिन्हा जी हमारे हैं सांसद, वो भी उनके वहाँ भी वो गए हैं। नींबू की तरह तरह की खेती, बागवानी पे उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है। मशरूम हो रहा है। यहाँ बाढ़ के वक्त जो थोड़ी बहुत समस्या होती है, वरना यहाँ खेती आपको हमेशा आपको आच्छादन हर जगह दिखेगा। कहीं भी खेत शून्य तो नहीं दिख सकता, आच्छादन यहाँ दिखेगा। जो नर्सरी से जुड़े लोग हैं, तो यहाँ पे जो भी नर्सरी जिनके पास अपना खुद का है, वो लोग भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, उनको प्रशिक्षण चाहिए होता है तो हमारे यहाँ आत्मा है, आत्मा के भी लोग हैं, आत्मा प्रशिक्षण देती है। तो उनको बागवानी के लिए जितने ट्रिक हैं, अगर जो पहले तो उनको मौखिक रूप से बताया जाता है, और उनको प्रशिक्षण चाहिए तो अब उनको कृषि विज्ञान के खुद वाहन को तैयार करके उनको भेजा जाता है। मतलब यहाँ प्रशिक्षण भी कराया जाता है सर? यहाँ प्रशिक्षण हमारे थ्रू प्रशिक्षण करवाया जाता है। अच्छा, तो मतलब सरकार के थ्रू प्रशिक्षण किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ होता है। हम आत्मा प्रशिक्षण में हमारी आत्मा किसान चौपाल, किसान पाठशाला, ये सब हमारे किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए ही है, जिसके लिए हमारी बिहार सरकार की जो आत्मा है, आत्मा हमेशा काम करती है। वो प्रशिक्षण देने के लिए हर जगह, हर दूसरे जिले, दूसरे राज्य तक में हो जाती है किसानों को लेकर। अच्छा, आप जी मैम, आप जाते हैं कभी वहाँ किसान के यहाँ चेक करने के लिए? जी, हमारा तो प्रक्षेत्र भ्रमण बुधवार बृहस्पतिवार को है, और हम लोग जो हमारा प्रक्षेत्र भ्रमण है उस दिन हम लोग, क्योंकि हमारा डीजल अनुदान ये सब कुछ का है ना किसानों की किसान तरफ के से। यहाँ जाके उसका खेत का पैदावार आप देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है या किसकी कमी है, दिखता है? वो तो जब क्षतिग्रस्त होती है बाढ़ सुखाड़ में, तब तो हम लोग नमी की जांच करते हैं कि क्यों हुआ। क्योंकि है पोस्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का। जी। अच्छा, तो आप पूरा साहेबपुर कमाल प्रखंड का भी, डंडारी प्रखंड का भी यहाँ देखते हैं? मैम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? स्नेहा चौधरी जी। बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोगों को अगर कुछ लग रहा है कि कृषि के क्षेत्र में और भी कुछ होना चाहिए या भी और भी कुछ सवाल रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं।